हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है एंड आपका पैसा ग्रो होगा, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है या फिर ये जानना ज़रूरी है कि हमें म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ETF हो गया या फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कोई भी स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देने का। फिर म्यूचुअल फंड ही क्यों लेना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज कम है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप अगर कोई स्टॉक ले रहे हैं तो चांसेस है कि वो स्टॉक गिर सकता है एंड आपका लॉस हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों का ग्रुप बना के उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। यानी अगर मान लो निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है तो उसमें टॉप 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एंड ओवर द टाइम सारी कंपनी एक साथ गिर जाए ये तो होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपका ओवर द टाइम पैसा ग्रो होता रहता है। सो सिंपल आंसर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम समझते हैं कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन उनका भी लॉस हो जाता है। सो उनका लॉस होने का रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, बल्कि उनका रीज़न ये है कि उन्होंने गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। एंड आज के इस वीडियो का मेरा यही मोटिव है कि आपको मैं ये सिखाऊं कि किस तरह से राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। सो इसके लिए मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूँ वो है धन, क्योंकि मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इसी ब्रोकर पे है। सो यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे म्यूचुअल फंड है। इसमें आप चाहे तो लमसम कर सकते हैं, यानी कि एक साथ में जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर आप SIP कर दो, यानी कि मंथली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करने का कैपेबिलिटी है, जैसे कि 500 रुपया पर मंथ, 1000, 10,000, उसके हिसाब से आप SIP कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो हमारा पर मंथ इन्वेस्टमेंट है दैट इज आई विल डू 1000 रुपीज़ पर मंथ। आई थिंक दिस इज द मिनिमम एवरीवन कैन डू एज ए स्टूडेंट और एज ए जॉब वर्किंग पर्सन। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो हमारा रिटर्न है वो करने वाला हूँ मैं अराउंड 20%। एंड देखो हम जो भी म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं उसमें हमें एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे कम जैसे कि 15% या 12% ये तो हमें और भी जितने भी हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि 9 to 10% आई थिंक FD में मिल जाता है एंड 12 to 13% हम किसी भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड लेने के बाद हमें 20% एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 30%, 35% भी दे रहे हैं एनुअली। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम पीरियड 20 ईयर्स करता हूँ, जस्ट ये देखने के लिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है एंड हमें कितना मिल सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,40,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके ऊपर हमें 29 लाख रुपीज़ मिल रहा है एज ए रिटर्न एंड विद मैच्योरिटी वैल्यू 31 लाख रुपीज़ 61,000 हमें कुछ मिल रहा है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना वर्थ तो है, लेकिन अब हम समझते हैं कि हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा। सो देखो, वो समझने से पहले आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो भी देख लो। जैसे कि हमारे पास इक्विटी फंड्स है, उसके बाद हमारे डेब्ट फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स एंड ऐसे बहुत सारे आपको पास मिल जाते हैं। इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लेकिन अब आपको मैं सीधा पॉइंट बताता हूँ कि किस तरह में आइडेंटिफाई करना है। सो सिंपल है, देखो जो अभी तक पिछले 5 साल 10 साल में जिन्होंने हाई रिटर्न्स दिया है उसकी गारंटी नहीं है कि सेम म्यूचुअल फंड आपको आने वाले टाइम में उतना ही रिटर्न देने वाला है। सो ये अप्रोच बिल्कुल 100% गलत है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है आपको वहाँ से एनालिसिस करना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल या फिर 10 साल में कौन सा सेक्टर ग्रो हो सकता है। यानी कि जो हमारा बजट आ रहा है इसमें गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, हमें उन सेक्टर को फाइंड आउट करना है। हो सकता है वो IT सेक्टर हो सकता है वो फार्मा सेक्टर हो सकता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। तो गवर्नमेंट जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो हो, जिसकी वजह से इंडिया की GDP भी बढ़े। तो हमें बस उस सेक्टर को फाइंड आउट करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, चाहे वो मिड कैप वाला हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा, हर एक म्यूचुअल फंड बहुत सारे सेक्टर को टारगेट करता है एंड उसमें अलग अलग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। हो सकता है फार्मा में वो 10% कर रहा है, IT में 20% कर रहा है। तो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस म्यूचुअल फंड को आपको लेना है। अब हो सकता है वो म्यूचुअल फंड पिछले 10 सालों में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन आने वाले टाइम में दे सकता है, क्योंकि वो सेक्टर जब ग्रो करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। एंड दिस इज द ओनली वन
एंड करेक्ट मेथड टू डू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का लॉस इसी वजह से होता है क्योंकि वो देखा देखी में जो दूसरे लोगों ने किया है वो सेम टू सेम कर देते हैं, या फिर जो पिछले टाइम में हुआ है आज से 10-20 साल पहले वो सेम टू सेम रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। एंड आपको पता है कि नंबर 1 हमेशा वही आता है जो सबसे यूनिक करता है, यानी कि आपको उस म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आने वाले टाइम में अपेरेंटली ग्रो कर सकता है। एंड अगर आप डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनको मैनेज किया जाता है, तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल पे, आप उनको ज़रूर वॉच आउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि किस तरह से हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करना होता है एंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फाइनली हमें सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ।